कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देश के प्रमुख शहरों में अलर्ट जारी किया गया है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी अलर्ट जारी किया गया है। प्रमुख ठिकानों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साथ ही साथ जो बाहरी लोग हैं उन पर खास निगरानी रखने के आदेश दिए गए हैं। मुंबई का 3 हिस्सा समुद्री रास्ते से घिरा हुआ है। ऐसे पर बाहरी व्यक्ति खास करके आतंकवादी समुद्र के रास्ते भी मुंबई में दाखिल हो सकते हैं। ऐसा 26/11/2008 को हो चुका है। मुंबई में जो आतंकी हमला हुआ था उसमें आतंकवादी समुद्र के रास्ते मुंबई में दाखिल हुए थे और मुंबई को लहूलुहान किया था, जिसके बाद से सबक लिया गया और उसके बाद समुद्र में भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई। लेकिन इस बीच समुद्र में जो निगरानी होती है उसकी सबसे महत्वपूर्ण आंख है वो है हमारे मछुआरे नज़र रखते हैं और इसकी सूचना लोकल पुलिस को और साथ ही साथ कोस्ट गार्ड को देते हैं और इसके बाद हमारी एजेंसियां हरकत में आती हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद मुंबई के समुद्री तटों पर जो मछुआरों की संगठन है उनको भी अलग अलग प्रकार से निर्देश दिए गए हैं। जो भी मछुआरे मछली पकड़ने के लिए समुद्र के अंदर जा रहे हैं उनको निर्देश दिया गया है कि कोई भी संदिग्ध गतिविधि अगर वो समुद्र में देखते हैं, कोई भी अनजानी मछुआरों की जहाज या फिर ऐसी गतिविधि जो पहले ना देखी गई हो नजर आती है तो इसकी सूचना कोस्ट गार्ड को दें, इसकी सूचना मुंबई पुलिस को दें। इस प्रकार की सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए वर्सोवा कोली मच्छीमार संगठन के चेयरमैन है पराग जी। सबसे पहले हमें बताएं, पहलगाम की घटना के बाद जो आतंकवादी घटना हुई उसके बाद से देश भर में बड़े शहरों में अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई के समुद्री किनारों को लेकर आप लोगों को क्या निर्देश दिया गया है? जब से पहलगाम में हल्ला हो गया हाथी का, तब से मछुआरों में एक अलग से घबराहट पैदा हो गया क्योंकि जब भी 26/11 को हो गया था तब मछुआरों में एकदम डर का जैसा माहौल हो गया था। अभी हमारा फिशिंग बंद होने का खाली एक महीना बाकी है। अभी ये ऐसा हाथी के हमला करेगा और हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ मछुआरों को होती है क्योंकि मछुआरों के हमारे जो बोट रहता है बहुत डीप में जाता है, 15 दिन 20 दिन के लिए 10 दिन के लिए बहुत डीप फिशिंग जाता है। और सबका निगरानी नेवी पोस्ट गार्ड रहने दो, मुंबई पुलिस रहने दो, बोट वाले पे ज़्यादा से ज़्यादा सतर्कता का आदेश जारी करता है और हम उसको पूरे हम मछुआरे देश के हित के लिए पूरे हम उसका सतर्कता पालन करते हैं। अभी सब वर्सोवा पुलिस स्टेशन वाला हमारे साथ आए थे, क्या क्या करने का। हमारा बोट में खलासी रहता है, 8-10 खलासी बोट में काम वर्कर रहता है, सबको क्या करने का क्या नहीं सबका आदेश वो हमको सब संदेश देता है और उसका पूरे देश के लिए हम उसका पालन करते हैं। देश का हित, मछुआरे का हित, इसलिए हम सब कभी हम देश के लिए ऐसा ये कानून तोड़ता नहीं। तो आप लोगों को जो गाइडलाइन दी गई है, SOP दी गई है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, उसमें प्रमुख बातें क्या कुछ कही गई हैं कि आप लोगों को समुद्र में आप 15-20 दिन के लिए जाते हैं, वहाँ अगर आपको संदिग्ध कुछ दिखता है तो क्या करना है? सबसे पहली बात, कभी हमारा बोट फिशिंग करता है 10 दिन 15 दिन के लिए बाहर, कभी उन लोग को कभी तुमको डाउटफुल कभी बोट दूसरा अलग दिखेगा, जो वो बोट अपना एरिया का नहीं, अपना इंडिया का नहीं, अलग बोट दिखेगा तो उन लोग का वही रहता है गाइडलाइन क्या हम लोग को पहला तुरंत आदेश दो, क्या संदेश दो कि हमारे बोट में वायरलेस रहता है। गवर्नमेंट थ्रू से हमको वायरलेस जारी किया है, वायरलेस के थ्रू से वो बोट वाला हमको जो नज़दीक हमारा बोट रहता है उसको कांटेक्ट करके उसके बोट से हमको मोबाइल में कांटेक्ट करता है कि ऐसा बोट ये जगह में है, ये अपना इंडिया का बोट नहीं। ऐसा हम लोग को हमेशा बोट वाला हमको सबको कॉपरेट करता है और पुलिस वाले को बोट वाले पे बहुत भरोसा रहता है। ये फिशरमैन एकदम अपना देश के लिए खुद का जान भी दे सकता है। कभी ऐसा इधर तो वर्सोवा में कभी हुआ नहीं। कपरेट में एक बार हो गया था, कसाब कपरेट में उतारा था, लेकिन वर्सोवा में ऐसा कभी अभी तक हुआ नहीं। भगवान के कृपा से अच्छा है, लेकिन हम सतर्कता पालन करने वाला ये कोली समाज है। यहाँ भी हम देखते हैं बहुत सारे लोग मनोरी साइड से और उत्तन साइड से यहाँ पर आते हैं, समुद्र के रास्ते होते हुए आते हैं। तो कुछ अगर अनजान चेहरे दिखते हैं जिसे आप लोग देखते हैं, रोज वाले ये नहीं है, तो उसके बारे में क्या कुछ सूचना देते हैं? यहाँ पर लोकल पुलिस भी है तैनात, लेकिन आप लोग क्या सूचना देते हैं? अभी वर्सोवा पुलिस स्टेशन वाला सब फेरी बोट जहाँ से चलता है आता जाता है, उधर दोनों साइड में उन लोग का चेक इन फास्ट चालू है। गए 3-4 दिन से जैसा जब से पहलगाम हल्ला हो गया तभी से फेरी बोट में सबका बैग चेकिंग, आदमी का वेरिफिकेशन करना,
एकदम तुरंत उसका चौक काम चालू है पुलिस स्टेशन का। अपने जहाज़ों की पहचान हो सके आसानी से, इसके लिए आप लोग तरह तरह के झंडे लगाते हैं। तिरंगा झंडा हर किसी पर एक लगता है, इसके अलावा आप लोग बजरंगबली के, जय श्री राम के झंडे और भगवान के अलग अलग झंडे, समाज के झंडे आप लोग लगाते हैं ताकि एक पहचान हो सके हमारी कि ये हमारे देश के नाविक हैं और आप लोग एक सैनिक की भी भूमिका अदा करते हैं। हमारे बोट में, हर बोट में एक देश का झंडा पहला दिखेगा। बाकी सब अपना सब अलग अलग धर्म का, मतलब हमारा भगवान अलग है सब वैसा है। उसका निशानी कौन भगवा लगाता है, कौन पीला लगाता है, ऐसा लगाता है, लेकिन देश का झंडा कंपलसरी हमारा सब बोट में रहता है। और हमारा सेफ्टी के लिए फिशरीज का एक हमारे नाके में बोट तैनात रहता है। वो इधर से बोट बाहर से इधर अंदर आएगा, उसका चेकिंग और करेगा, इधर से बाहर भी जाएगा, उसका भी चेकिंग करता है। वो बोट हमेशा 12 महीना उधर हमारा नाके पे खड़ा रहता है। वो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो मुंबई के मछुआरे जो समुद्र में एक आँख का काम करते हैं भारतीय नौसेना के लिए, कोस्ट गार्ड के लिए, मुंबई पुलिस के लिए, और इन्हें एसओपी जारी किया गया है, गाइडलाइन जारी किया गया है कि जब भी मछुआरों की नाव समुद्र में जाए तो क्या करना है, क्या नहीं करना है, किससे सतर्क रहना है, किसकी सूचना देनी है। इस प्रकार की जानकारियाँ वो अपने अधिकारियों से संपर्क में रहें, साझा करें और सुनिश्चित करें कि कोई भी समुद्र में गतिविधि ऐसी दिखती है जो कि चिंताजनक है या फिर संदिग्ध है, इसकी सूचना पुलिस को दें, पोर्ट अधिकारियों को दें, सेना को दें, कोस्ट गार्ड के अधिकारियों को दें, जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि न केवल हमारी धरती लैंड बल्कि हमारे समुद्री किनारे भी पूरी तरह से सुरक्षित है। कैमरामैन योगेंद्र गुप्ता के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.